तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। इसमें देखते हैं, जब भारत में अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जा रहा था तो टैक्स संग्रह के लिए, कर वसूली के लिए जो उन्होंने अपना नियम बनाया था, उसी को कहते हैं ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। यानी किसानों से जो कर वसूली करते थे तो उनके लिए क्या क्या सिस्टम था, समय समय पर वो किस प्रकार चेंज करते थे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार का जो है कर संग्रहण की व्यवस्था लागू किया गया था, जिसमें कि आप पहला देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, और दूसरा महलवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, इसमें आप देखिए कि ये जो अस्थाई बंदोबस्त है, ये संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र का 19% क्षेत्र पर लागू था। यानी ब्रिटिश का जितने भी क्षेत्र पर अधिकार था, उसमें से 19% क्षेत्र पर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू था। इसको लागू करने का काम किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो वायसराय था कॉर्नवालिस, उन्होंने लागू किया था। 1793 ईस्वी में लागू किया गया है इसको, और यह जो है बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में और उड़ीसा के क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्र में लागू था। ठीक है, ये जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है, इसका और भी अन्य नाम है, जैसे इस्तमरारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, या इसी में था एक सूर्यास्त कानून व्यवस्था। ठीक ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, इसके अलावा इसमें क्या सिस्टम था कि जमींदार किसानों से लगान यानी टैक्स वसूला करते थे, और टैक्स कितना वसूलते थे, जितना भी टैक्स वसूला करते थे उसमें जमींदार जो है 1/11 भाग रख लेते थे अपने पास। ठीक है, बाकी जो 10/11 भाग है, ये चला जाता था ब्रिटिश कंपनी के पास। ठीक है, तो ये आप समझ गए अस्थाई बंदोबस्त। अब देखिए, इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे हो गया आपको महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी यानी महल का मतलब होता है गांव या मोहल्ला, ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है। महलवाड़ी बंदोबस्त जो है कुल ब्रिटिश शासित क्षेत्र का 30% क्षेत्र पर लागू था, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। और इसको लागू किया था किसने, तो हॉल्ट मैकेंजी ने और मार्टिन बर्ड ने, ये दोनों मिलके अधिकारी थे। 1819 ईस्वी में लागू किया गया था। पंजाब के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ये व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता था, जमीन पर जो है किसानों का मालिकाना अधिकार होता था, क्योंकि आपको हमने अभी बताया महल का अर्थ होता है गांव या मोहल्ला। ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जमीन पर किसान का जो है अधिकार होता था। ठीक ना, और इसमें जो है लगान वसूलने का जो है काम करते थे कौन, तो ग्राम समिति के द्वारा किया जाता था। ठीक ना, गांव स्तर पे एक समिति का गठन किया जाता था, उनके द्वारा ही लगान संग्रह किए जाते थे, टैक्स का कलेक्शन होता था। ठीक है, उसी को यह जिम्मेदारी दिया गया था, और वो वसूल करके और जो है ब्रिटिश कंपनी को अपना देते थे टैक्स। फिर देखिए, तीसरा वाला जो व्यवस्था है कर संग्रहण का, यह है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक ना, रैयत का मतलब होता है किसान। यहाँ पे आपको महल का मतलब गांव या मोहल्ला, यहाँ रैयत का मतलब किसान। ठीक है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था, ये था आपको टोटल ब्रिटिश शासित क्षेत्र का 51% क्षेत्र पे लागू था, जिसको लागू करने का काम किया था किसने, तो कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, 1820 ईस्वी में ये लागू हुआ था। बंबई के क्षेत्र में, मद्रास के क्षेत्र में और असम के क्षेत्र में लागू था ये। ठीक है, आप देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्र पर जो है रैयतवाड़ी ही है, जबकि सबसे कम क्षेत्र पर अस्थाई बंदोबस्त है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे फिर बिहार के क्षेत्र में पूछ ले कौन सा, तो अस्थाई बंदोबस्त यहाँ से। ठीक है, बिहार के क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त था, जो 19% पे टोटल था। सबसे ज्यादा कौन था, तो रैयतवाड़ी था 51% क्षेत्र पे। ठीक ना, बंबई में था, मद्रास में था, असम में था। रैयत का मतलब आपको बताए किसान होता है, और किसान को ही
भूमि का मालिक माना गया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि रैयतबाड़ी में किसान को जमीन का जो है मालिकाना अधिकार मिलता था, और अंग्रेज जो है ब्रिटिश, वो सीधे किसानों से ही टैक्स वसूला करते थे। कर का संग्रह डायरेक्ट किसान से, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता था, न जमींदार आता था, न कोई समिति आता था। जबकि इसमें आपने क्या देखा, इसमें जो है जमींदार के द्वारा वसूला जाता था, इसलिए इसको बोलते थे जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे। इसमें आपने क्या देखा, कर संग्रहण के लिए एक ग्राम समिति होता था महलवाड़ी में, यानी अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार होता था टैक्स वसूलने के लिए, जबकि महलवाड़ी वाले में ग्राम समिति होता था। लेकिन रैयतवाड़ी में इसमें बीच का कोई भी बिचौलिया व्यक्ति नहीं था, जमींदार नहीं था, न ही ग्राम समिति था। किसान खुद अपना टैक्स अंग्रेज कंपनी को देते थे, ब्रिटिश कंपनी को। इसीलिए अंग्रेज जो है इसमें सीधा जो है किसानों से कर वसूलते थे। ठीक है, तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो थोड़ा सा मेमोराइज कीजिएगा। हमने इस चार्ट शीट के माध्यम से बताने का प्रयास किया, जो कि आने वाले हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम वीडियो के माध्यम से आपको जो है कवर कराने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।